नमस्कार। टुडे फ्रेम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। कोरोना नियंत्रणक लेल आवश्यक तैयारी करे प्रदेश सरकार निर्देशन देने संबंधी प्रशंसा। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राव पिछला समय में भयावह रूप लेत जा रहल कोरोना महामारी नियंत्रण के लिए आवश्यक तैयारी कर सरोकार वाला निकाय सबके निर्देशन दिले। बैसारसा प्रदेश के 8 जिला में रहल पीसीआर लैब के लिए आवश्यक सामग्री तथा थप जनशक्ति के विवरण तैयार कर के जिम्मेदारी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला के प्रमुख करबाक जिला समय आवश्यक जनशक्ति तथा सामग्री सबके विवरण आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय जिला कोरोना संकट व्यवस्थापन समिति सबसे संकलन करबाक तथा प्रादेशिक अस्पताल स्थित नर्सिंग कॉलेज के पुनः कोविड अस्पताल में रूपांतरण करबाक निर्णय कलक। एहि तरह कोरोना महामारी नियंत्रण के लिए आवश्यक योजना तैयार कर सामाजिक विकास मंत्रालय के निर्देशन दिल गए। बैसार से महामारी नियंत्रण के लिए प्रमुख सचिव के नेतृत्व में सब मंत्रालय के सचिव आ सुरक्षा निकाय सबके प्रमुख रहजका संयोजन कमिटी आ आपूर्ति महाशाखा के प्रमुख डॉक्टर प्रमोद कुमार यादव के नेतृत्व में मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के रजिस्ट्रार डॉक्टर विनोद यादव, प्रादेशिक अस्पताल के मेसू डॉक्टर प्रमोद यादव आ प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला के प्रमुख डॉक्टर सरवन मिश्र सदस्य रहजका प्राविधिक समिति गठन सेहो कलक। प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय चलचित्र तथा लोक संचार प्रवर्तन बोर्ड में सदस्य नियुक्ति कलक। बोर्ड के सदस्य में मैथिली जगत के चर्चित निर्माता निर्देशक एवं हास्य कलाकार बीएन पटेल, गीतकार तथा साहित्यकार अशोक दत्त आ मॉडल पुष्पा यादव नियुक्त भेल। नियुक्त भेल 3 गोटे के सदस्य सबके कार्यकाल 4 वर्ष के है। आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव नवनियुक्त 3 गोटे के आय नियुक्ति पत्र प्रदान कलक। कार्यक्रम में चलचित्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष धर्मेंद्र मनबैता से उपस्थित छल। बोर्ड के अध्यक्ष आ सदस्य पद में राजनीतिक नियुक्ति होइत अछि। मीडिया काउंसिल आ मीडिया प्राधिकरण के खाली रहल सदस्य सबके पद में 1-2 दिन पश्चात नियुक्ति कयल जेबाक आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव जानकारी देलक अछि। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पार्टी में एकता के संभावना क्षीण होइत जा रहल बतौले छथि। जनकपुर में स्थित एमाले पार्टी कार्यालय मिथिला भवन में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में नेता नेपाल केपी ओली दम्भ के वायुपंखी घोड़ा में चढ़ल कारण से एकता क्षीण होइत गेल स्पष्ट कयलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली के दम्भ धरहरा से उच्चगर रहल उनकर टिप्पणी अछि। पार्टी गंभीर संकट के चरण में गुजर रहल अछि कहैत उस संकट के सृजनाकार पार्टी अध्यक्ष रहल आरोप लगौलनि। हाम्रो पार्टी का अध्यक्ष को रूप में रहनु भएका, देश को प्रधानमंत्री को ओहदा संभाल्नु भएका एकजना व्यक्ति केपी ओली, उहाँको चिन्तनमा आएको भड्काउ, उहाँको दृष्टिकोणमा देखा परेको त्रुटि, उहाँमा उत्पन्न भएको अहंकार, उहाँमा रहेको व्यक्तिवाद, उहाँले सञ्चालन गरेको गुटवाद, उहाँले तर अपनाएको निरंकुश प्रवृत्ति, उहाँको संविधान कानूनलाई बिस्ने मन परितन्त्र, यो सबै समस्याको मूल कारण। उहाँको कारणले लोकतन्त्र धरापमा परेको हो, कम्युनिस्ट आंदोलन धरापमा परेको। वो अपना संघ के बातचीत में अपने संविधान के रास्ता अपनावा आग्रह कहने में पार्टी अध्यक्ष पार्टी एकता सुन ही नहीं चला सा पार्टी लोकतंत्र संविधान संहिता विधि आ प्रक्रिया धराप रहल धारणा रखलें। पार्टी अध्यक्ष के 27 संसद की पद छीन के कोनो आधार नहीं रहल स्पष्ट करे वो अपना सबकी मूलधार नेकपा एमाले रहल स्पष्ट करें। बहुमत पुर्याएर मानव नेपाल प्रधानमन्त्री भएर निकालिदिन्छ कि भनेर डराउनु पर्दैन। मैले भने त्यसो भए केही उपाय छ त भनेर भन्नुभयो। म उपाय खोज्छु।
ल ठिक छ, तपाईँको सरकारलाई स्थायित्व दिन्छ, म आफ्नो भूमिका गरेर तयार छु। आशा जाग्या थियो, मिल्छ कि क्याबाट फेरि हिजो बसी बस्नुभन्दा पहिले बिहान उहाँका चाहिँ एकदम पुरै के भन्छन् प्रवचन सुनियो, भाषण प्रवचन पार्टी स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा उहाँले धुरन्धार गाली गरेर यिनीहरूलाई फल लगाइदिन्छु के ठाने छ भनेर बलकुमा गरेर भाषण ठोक्नुभएको छ। नेकपा एमाले के एकता बचाव और कम्युनिस्ट आंदोलन की रक्षा कर राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट में राजनीतिक प्रस्ताव पेश करने वो बतौले। मध्य में बढ़ित दहेज प्रथा की चुनौती दैत सप्तरी में आई 17 मिनट के समय में एक जोड़ी के आदर्श अंतर्जातीय विवाह संपन्न भेल। सप्ताह के बोधे बरसाई नगरपालिका 9 देउरी रहनिहार 24 वर्षक हरिनारायण शाह और सिरहा नगरपालिका 19 सनहैटा रहनिहार 21 वर्षक अंबिका कुमारी यादव बीच दहेज के लेन देन तथा कुनु प्रकार के सेहो सरसमान के लेन देन नहीं कका आदर्श विवाह संपन्न भेल। विवाह के लिए राजविराज 7 स्थित पूर्ण ब्रह्मा कबीर उपासक समाज सप्तरी संयोजन केने छ। दुल्हा दुल्ही दुनू पक्ष के कक 54 गोटे की सहभागिता में आयोजित वैवाहिक समारोह में विवाह के विधि स्वरूप रमैनी पाठ कयल गेल छ। 17 मिनट में पाठ आ दुल्हा दुल्ही के हाथ में रक्षा के धागा बांधे के काम संपन्न भेला के बाद विवाह के कार्यक्रम से पूरा भेल। संस्था के संयोजक विवेकानंद सिंह जानकारी दिले। स्थानीय सतलोक आश्रम में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में भड़कल किस्म के खर्चा से निकक सहभागी सबके संस्था के दिश से चाय बिस्कुट खुआक विदाई कयल गेल। संयोजक सिंह बतौलन वो विवाह में दहेज लेन देन कर चलन बढ़ला कारण से महिला हिंसा, हत्या, आत्महत्या, भ्रूण हत्या जेहन आपराधिक घटना से बढ़त गेला से एके निरुत्साहित कर आ उदाहरणीय विवाह के प्रोत्साहन करबाक उद्देश्य से संस्था अग्रसरता देखौने कहे भविष्य में से एहन विवाह के आरो प्राथमिकता के साथ आगा बढ़ेबाक प्रतिबद्धता जनौलन। छोटो जानकारी पाउनु के कसरी भइरहेको छ यो विवाह? सत साहेब बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहेब जी की जय, बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जय। यो आजको जुन यो विवाह समारोह हामीले यहाँ गरिरहेका छौँ यसको मूल उद्देश्य यसलाई भन्छ रमैनी विवाह। रमैनी विवाहको अर्थ के हो भनेदेखि कुनै किसिमको लेनदेनको व्यवहार यस विवाहमा हुँदैन। केटा र केटी पक्ष दुवै पक्षबाट पहिले आपसी समझदारी गरेर कोर्ट म्यारेजको सिस्टम पूरा गरिसकेपछि यो रमणी विवाह विवाह भर भारत के चर्चित संत रामपाल जी महाराज के टेलीविजन मार्फत कथा वाचन आ प्रवचन प्रसारण कयल गेल छल। दुल्हा दुल्ही के संगे विवाह के सहभागी सब गोटे मास्क लगाकर कार्यक्रम में सहभागी जनौने छल। दुल्हा दुल्ही फरक फरक जाति तक रहला कारण से एके अंतर्जातीय विवाह के रूप में सेहो लेल गेल। विवाह के सुरक्षित कराब उनका सबके विदाई दर्ता विवाह दत्ता सेहो करा संपन्न भेल। संयोजक सिंह जानकारी देने दुल्हा दुल्ही दुनू पक्ष के अभिभावक तथा परिवारजन के सहभागिता रहल कार्यक्रम में दहेज प्रथा के चुनौती दैत आयोजना कयल गेल एहन मितव्ययी परंपरा के सहभागी सब प्रशंसा सेहो केलक अछि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट कोरोना महामारी के बीच देश में आर्थिक गतिविधि के बढ़ावा प्रभाव चुनौती सृजना भेल बतौने छथि। फोकस नेपाल संस्था आई काठमांडू में आयोजना के विश्वव्यापी कोविड प्रभाव में औद्योगिक क्षेत्र चुनौती आ अवसर सब विषय अंतर्क्रिया कार्यक्रम में मंत्री भट्ट देश की समृद्धि के लिए आर्थिक गतिविधि के बढ़ावा कोरोना महामारी बीच आगा बढ़ प्रभाव चुनौती रहल बतौने छथि। मंत्री भट्ट नेपाल के स्रोत साधन के अधिकतम प्रयोग कर विकास के बाट में आगा बढ़ प्रभाव धारणा रखलें। वो देश के औद्योगिकीकरण आ व्यापार के निर्यात मुखी बनेवा अपने सब योजना बनावा लागल बतौलें। तैने वो कोरोना न्यूनीकरण कर सरकार जारी करने आदेश के सबके पालना कर प्रभाव में जोड़ देने छलखेन। के हुन्छ र हिजो त केही भएन भन्ने खालको छ, तर यो त्यतिकै गम्भीर छ अहिले र विशेष गरी यसले बच्चाहरूमा संक्रमण गरिसकेपछि यो अलि निको हुन गाह्रो हुन्छ। त्यो कुरोमा हामी ध्यान दिउँ। हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरूलाई पनि अघि बढाउनु पर्ने, हाम्रो उत्पादनलाई पनि बढाउनु पर्ने। आज ग्लोबल व्यापार चाहिँ अब नयाँ प्रकृतिको भइसकेको छ। सबै मुलुकले पहिला आफूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, आफू आत्मनिर्भर कसरी गर्ने र तेस्रो मुलुक अथवा
कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र के व्यक्ति सबके सम्मान सेहो कयल गेल छल। सत्तारूढ़ नेकपा एमाले कर्णाली में फ्लोर क्रॉस करवला 4 सांसद के निष्कासन करबाक निर्णय कयलक अछि। प्रधानमंत्री निवास बालाचार में आइ बैसल एमाले 10म राष्ट्रीय महाधिवेशन आयोजक कमेटी के दोसर बैसार से कर्णाली प्रदेश सभा में पार्टी के व्हिप उल्लंघन कर मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही के विश्वास के मत देवला 4 प्रदेश सभा सदस्य के पार्टी सदस्य आ प्रदेश सभा सदस्य नहीं रह सका कार्यवाही कयल गेल। बैसार से प्रदेश सभासद प्रकाश ज्वाला, अमर बहादुर थापा, नंद सिंह बूढ़ा आ कुरुमराज शाही के निष्कासन करने पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवाली जानकारी दिलनि। कार्यवाही में पड़ल सब प्रदेश सभा सदस्य नहीं रहल जानकारी प्रदेश सभा के जानकारी कराओल जबाक ओ बतौलनि। बैसार से स्थायी कमेटी में हेरफेर कऽ तत्काल के लिए 19 कोटि के स्थायी कमेटी सदस्य काम कयलक अछि। तेना प्रतिनिधि सभा में रहल 27 नेता ऊपर पूछल गेल स्पष्टीकरण बारे में अध्ययन कऽ निर्णय करबाक जिम्मेदारी स्थायी कमेटी के देल गेल प्रवक्ता गेवाली जानकारी दिलनि। बैसार से केंद्रीय कमेटी के सदस्य के कार्य विभाजन सेहो कयलक अछि, जाहि अनुसार भूगोल विभाग आ जन संगठन के जिम्मेदारी देल गेल अछि। तेना बैसार से अध्यक्ष ओली प्रस्तुत केने राजनीतिक प्रतिवेदन आ महासचिव ईश्वर पोखरेल प्रस्तुत केने सांगठनिक प्रतिवेदन ऊपर प्राप्त सुझाव ग्रहण कऽ एकीकृत रूप देल गेल ओ बतौलनि। बैसार से समसामयिक विषय में 11 बुंदे प्रस्ताव पारित कयलक अछि। पारित प्रस्ताव में पार्टी में समानांतर गतिविधि रोक कर पार्टी एकता के मूल प्रवाह में घुरा आग्रह करे जनप्रतिनिधि के उम्मीदवारी देवला पार्टी अपना के मत देवला जनता के सम्मान कर आग्रह केने अछि। मूल प्रवाह में घुरे वाला नेता कार्यकर्ता के सम्मान के साथ उचित जिम्मेदारी दिल जबाक प्रवक्ता गेवाली जानकारी दिलनि। अमर बहादुर थापा, कुरुमराज शाही र नन्द सिंह बुढा 4 जनालाई पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निष्कासन गर्ने र प्रदेश सभा सदस्य नरहेको निजहरू प्रदेश सभा सदस्य नरहेको जानकारी प्रदेश सभा संसद सचिवालयलाई प्रदेश सभालाई गराउने निर्णय गरेको छ। बाँकी त्यहाँका 1 जना प्रदेश सभा सदस्य र अस्ति स्पष्टीकरण सोधिएका 27 जना प्रतिनिधि सभा। बैसार से कोविड-19 के रोकथाम में जुट समय तथा उपनिर्वाचन की तैयारी के लिए तैयार रह कार्यकर्ता के आग्रह कयलक अछि। तेना सरकार आ नेत्र विक्रम चंद्र नेतृत्व के नेकपा संघ के सहमति के स्वागत करैत शांति आ विकास दिश के यात्रा आरंभ के लिए नेपाल सरकार के धन्यवाद देल गेल अछि। बैसार में प्रधानमंत्री ओली स्थानीय चुनाव के लिए तैयार रह निर्देशन देने छलैथ। तहिना ओ कोरोना महामारी से बच आ आम नागरिक के बचबाक अभियान में पार्टी पंक्ति परिचालित होबे से निर्देशन देलक अछि। नेकपा एमाले के नेता भीम रावल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी फुटाक जय खोजने आरोप लगौलनि अछि। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल काठमांडू में केने साक्षात्कार में ओली पार्टी फोड़ कर गेल त निर्णायक कदम आगा बढ़ायब सेहो बतौलनि। वो अपने सब कोनो हालत में एमाले से नहीं भाग स्पष्ट केलनि अछि। नव महाधिवेशन के मैंडेट अनुसार ओली अध्यक्ष रहल आ अपने सब सेहो पदाधिकारी रहल उनकर कहब रहल अछि। ओ सांसद पद जेबाक जकाँ विधि विधान विपरीत काज कयलासँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पद मुक्त कर नहीं सकबाक तर्क केलनि। विधि आ विधान विपरीत कियो पद से हटते में नहीं हटब तर्क करैत ओली के गतिविधि नेकपा एमाले विभाजन के दिश बढ़ि रहल आरोप लगलनि। रावल समिति के लिए जेठ 2/75 के अवस्था में नेकपा एमाले के संरचना के सक्रिय बनाबक के विकल्प नहीं रहल सेहो बताउन छलखिन। हामीले उहाँले संसदको नेताको हैसियतबाट त्यो कुरालाई स्पष्ट गरेका छन्, स्पष्टीकरण दिएका छन्। अब यही प्रसङ्गमा आज बालुवाटारमा उहाँले फेरि त्यो राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भन्ने हाम्रो विधानको दृष्टिकोणबाट विधानका व्यवस्थाबाट अवैध कमिटीको बैठक उहाँले बालुवाटारमा बोलाउनु भएको छ। अब त्यो अवैध कमिटीमा हामीले सहभागी हुने कुरै हुँदैन। नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको मान्यतालाई स्वीकार गर्ने, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको वैधतालाई आत्मसात गर्ने। ओली बढ़ाने कदम सब नहीं सचियाक देश में अस्थिरता आ अराजकता मचत बतौलनि। देश के सीमाना मिचल गेल कहे रावल ओहन अवस्था में प्रधानमंत्री प्रतिनिधि सभा विघटन करबाक, नेकपा विघटन करबाक आ फिर एमाले विघटन कराब खोजबला गतिविधि कर रहल आरोप लगौने छलखिन। नेपाल में आई थप 25 से 59 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। देश में कयल गेल 7,798 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 24 से 49 गोट आ 8 से 66 एंटीजन परीक्षण के क्रम में
110 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। ई संगे नेपाल के कोरोना संक्रमित के संख्या 2,94,601 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि तऽ एखन धरि नेपाल में 3,122 गोटे कोरोना के कारण जान गुमा चुकल अछि। तहिना थप 410 संक्रमित ठीक भेल अछि। नेपाल में एखन धरि 2,76,755 गोटे कोरोना जीतलक अछि। एखन नेपाल में 14,724 गोटे आइसोलेशन आ 75 गोटे क्वारेंटाइन में अछि। एखन धरि नेपाल में 23,88,200 PCR परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण से कोविड-19 के कारण सृजित जोखिम सबके व्यवस्थापन करैत पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्य में संतोषजनक उपलब्धि हासिल करने दावी कयलक अछि। आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत प्राधिकरण स्थापना भेले से एखन धरि पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्य में संतोषजनक उपलब्धि हासिल करने जनौलक अछि। पुनर्निर्माण आ पुनर्स्थापना के प्रमुख क्षेत्र निजी आवास में 93% की उपलब्धि प्राप्त भेल प्राधिकरण जनौलक अछि। प्राधिकरण के अनुसार अनुदान समझौता केने 8,11,754 लाभग्राही में से घर पुनर्निर्माण शुरू केने कुल लाभग्राही की संख्या 7,53,104 अर्थात लगभग 93% पहुंचल अछि। एहि आर्थिक वर्ष भीतर निजी आवास के मूलभूत काम संपन्न करबाक लक्ष्य हासिल हेबाक प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली जानकारी दिलनि। भूकंप के बाद 299 असुरक्षित स्थान में रहल 4,720 लाभग्राही के सुरक्षित आवासक लेल जगह व्यवस्था मिलाओल गेल आ 12,788 भूमिहीन लाभग्राही के जगह व्यवस्थापन सहित घर निर्माण करबाक वातावरण सृजना कयल गेल प्राधिकरण जानकारी दिलक अछि। क्षतिग्रस्त 920 संपदा में से 493 के पुनर्निर्माण संपन्न केने आ 288 पुनर्निर्माण भऽ रहल सेहो प्राधिकरण जनौलक अछि। तहिना भूकंप से क्षतिग्रस्त कुल 7,553 विद्यालय में से 83% विद्यालय के पुनर्निर्माण संपन्न केने आ 17% विद्यालय पुनर्निर्माण भऽ रहल गेवाली बतौलनि। पुनर्निर्माण के लेल भेल दाता सम्मेलन में प्रतिबद्धता व्यक्त भेल 4 से 10 अरब रुपया में से 67 अरब राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रम में खर्च भेल गेवाली बतौलनि। म सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई उक्त कार्यक्रममा स्वास्थ्य मापदण्डको परिपालना गर्दै उपस्थितिको निम्ति हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। राष्ट्रको मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबारको उत्तर दक्षिण र पूर्वी भागको गत फागुन 3 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट उद्घाटन भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सञ्चालन सुरु भएको। पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत पंचवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना अनुसार परिमार्जित कुल बजट आवश्यकता 4,88 अरब रुपया अछि। एहिमे से एखन धरि नेपाल सरकार एवं दात्री निकाय सबके सहयोग लगाकर 2077 चैत मसांत कुल 3,57 अरब रुपया खर्च भऽ चुकल प्राधिकरण जनौलक अछि। 2072 बैसाख 12 गते गोरखा के बारपाक के केंद्र बिंदु बनाकर गेल विनाशकारी भूकंप के 6 वर्ष पूरा होबऽ लागल अवसर में प्राधिकरण पत्रकार सम्मेलन कऽ पुनर्निर्माण के अवस्था के बारे में जानकारी करौलक अछि। भूकंप आ ओहि के बादक पराकंप से भेल क्षति के पुनर्निर्माण आ पुनर्स्थापना के उद्देश्य सहित 2072 पुस 10 गते राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के गठन भेल छल। नेपाल में पहिल बेर आयोजना होबऽ लागल फ्रेंचाइज फुटबॉल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लीग NSL के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल अछि। आयोजक नेपाल स्पोर्ट मैनेजमेंट आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत प्रतियोगिता के संपूर्ण तैयारी संपन्न भेल जनौलक अछि। आयोजक कोरोना वायरस के महामारी बावजूद सरकार संग विमर्श करैत सरकार के अनुमति में लीग आयोजना कर लागल जनौलक अछि। प्रतियोगिता के डायरेक्टर श्रेयंस कार्की क्लब लगानी कचोगल कारण से बंद रंगशाला में भीड़ रही तो प्रतियोगिता आयोजना कर जा रहल बतौलनि। सरकार के सब स्थान में पत्र पठाकर स्वीकृति लकर आगे बढ़ल ओ बतौलनि। प्रतियोगिता डायरेक्टर कार्की दर्शक के अनुमति नहीं मिलल तो फरक माध्यम से प्रतियोगिता खेलकूद के माहौल लेबाक बतौलनि। थर्मल स्क्रिनिङमा उनीहरूलाई टेम्परेचर देखिएमा हामीले एउटा एन्टिजेन टेस्टिङको समय पनि व्यवस्था गर्ने छ। त्यो टेस्टिङ गरेपछि मात्रै त्यो प्लेयर जसको चाहिँ टेम्परेचर एउटा सर्टेन लेभल भन्दा माथि छ त्यसपछि मात्रै उनीहरूलाई खेल्न दिनेछ। तर डेफिनेटली एउटा कुनै प्लेयरमा कोभिडको केस देखियो भने त्यो टिमको टेस्टिङ गराउनेदेखि लिएर सबै स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन्सहरू चाहिँ हामीले सब। पहले संस्करण के लीग में 7 फ्रेंचाइज टीम के सफलता रहल अछि, जाहि में विराटनगर सिटी फुटबॉल क्लब,
काठमाडौँ रेन्जर्स फुटबल क्लब, ललितपुर सिटी फुटबल क्लब, एफसी चितवन, धनगढी एफसी, पोखरा थंडर्स आ बुटबल लुम्बिनी एफसी रहल अछि। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में शनि दिन काठमाडौँ रेंजर्स फुटबॉल क्लब आ ललितपुर सिटी फुटबॉल क्लब बीच के खेल संगे लीग के शुरुआत हैत। काठमाडौँ आ ललितपुर बीच के उद्घाटन खेल साँझ 5:30 बजे शुरू हैत। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा के प्राविधिक सहयोग में होवाला लीग राउंड रोबिन के आधार में हैत। जेठ 1 धरि संचालन होवाला लीग में कुल 25 खेल हैत। प्रतियोगिता के विजेता 35 लाख पेबाक आयोजक जनौलक अछि। तहिना उपविजेता 15 लाख पाओत। नेपाल सुपर लीग के पहल संस्करण शनि दिन से काठमांडू में शुरू होबाक भेल अछि। 7 टीम के सभकता रहल प्रतियोगिता के उद्घाटन खेल में शनि दिन काठमांडू रेंजर्स आ ललितपुर सिटी एफसी बीच प्रतिस्पर्धा हेबाक जनाओल गेल अछि। बेस्ट टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।